दोस्तों, सावन का दूसरा सोमवार जल्दी ही आ रहा है। ऐसे में क्या कुछ खास उपाय है जिन्हें आप, क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन में अचानक पैसा आने लग जाता है, आपके सभी समस्याएं भोलेनाथ कर देते हैं भस्म। यह उपाय आप कर लेते हैं तो आपको अथाह धन दौलत की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं हमारे गुरुदेव जी से कि वे क्या कहते हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर करें ये उपाय, आ सकती है घर में खुशहाली। का पवित्र माह सावन शुरू हो चुका है। इस माह में विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। वैसे तो ये पूरा माह शिव आराधना के लिए उत्तम माना जाता है, लेकिन इस माह में पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार का अलग ही महत्व है। इस दिन व्रत रखते हैं, देवों के देव महादेव की पूजा करते हैं। सुबह से ही शिव मंदिरों और शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इस दिन लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। शिव शंभू को प्रसन्न करने के लिए लोग अलग अलग तरीकों से पूजन करते हैं। मान्यता है कि सावन में अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के उपाय किए जा सकते हैं। सावन में वास्तु में बताए गए उपायों को करने से घर परिवार में खुशहाली बने रहती है। इसके साथ ही धन, स्वास्थ्य और कार्य क्षेत्र में सुखद परिणाम सामने आते हैं। सावन का दूसरा सोमवार 17 जुलाई को है। सावन के सोमवार का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि सावन के सोमवार को भगवान शिव की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की भी कृपा बनी रहती है। सावन के दूसरे सोमवार पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन पूजा पाठ करने से आपको 4 गुना फल प्राप्त होगा। आइए जानते हैं सावन के दूसरे सोमवार पर कौन से शुभ संयोग बने हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर बन रहा है दुर्लभ संयोग। इस बार सावन के दूसरे सोमवार पर सोमवती अमावस्या तिथि हो रही है। सोमवती अमावस्या का आरंभ 17 तारीख को सुबह 10:09 से होगा और रात में 12:02 तक रहेगी। साथ ही इस दिन सूर्य कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जिससे इस दिन कर्क संक्रांति भी है। साथ ही सावन के दूसरे सोमवार के दिन हरियाली अमावस्या का योग भी बन रहा है। इस दिन पितरों की पूजा करने का विधान है। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन वृक्ष भी लगाने चाहिए। सावन सोमवार पूजा के लाभ। मान्यताओं के अनुसार सावन के सोमवार का विशेष महत्व है। इस दिन किया गया पूजा पाठ निष्फल नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति के विवाह में बाधा आ रही है और उसके विवाह के योग नहीं बन रहा है तो सावन के सोमवार की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक परेशानियां चल रही हैं तो उनके लिए भी सावन सोमवार पूजा उत्तम फलदायी रहती है। कहा जाता है कि भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो कुछ उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनें। सावन सोमवार के 8 उपाय। 1 सोमवार को आप भगवान शिव को चावल के मात्र 4 दाने भी पूरे मनोभाव से अर्पित करेंगे तो वे प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। सावन में 1 आंकड़ा, 1 धतूरा, 1 बेर, 1 संतरा भी शिव जी प्रसन्न कर सकता है। सोमवार के दिन यदि नम शिवाय मंत्र जाप करते हुए दूध, दही, शक्कर, घी, शहद, गन्ध का रस आदि श्रद्धानुसार अर्पित करके शिव जी से मनचाहा वरदान पाया जा सकता है। भोलेनाथ मात्र 1 कलश शीतल जलधारा से प्रसन्न हो जाते हैं। यदि शिव जी संपूर्ण भाव से 1 बिल्वपत्र भी चढ़ाया जाए तो मनचाहा वरदान मिलता है। रात्रि को शिव मंदिर में घी का 1 दीपक जलाकर आ जाएं, आपके सारे संकट मिट जाएंगे। शिवलिंग का पंचामृत या रुद्राभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होकर मन शांत होता है। सोमवार को व्रत रखकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। सावन के महीने में जितना महत्व भगवान भोलेनाथ की पूजा को दिया जाता है उतना ही महत्व दान को भी दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में पूजा पाठ और दान करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाती हैं।
सावन सोमवार की पूजा में शिव जी भूल कर भी केतकी का फूल न चढ़ाएं। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल को शिव जी ने श्राप दिया था। महादेव की पूजा में शंख, हल्दी, कुमकुम का भी इस्तेमाल नहीं करें। सावन सोमवार का व्रत रखने वालों को दोपहर में सोना नहीं चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।